कक्षा 10 रसायन विज्ञान। कल हमने अम्ल की चालकता ये सब बताया था। अम्ल में बताया था वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन H+ आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl H+ आयन प्लस Cl देगा, केवल धन आयन H मिल रहा है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो H+ आयन NO3 दे रहा है। हमने कल अम्ल की परिभाषा बताई। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में केवल धन आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये अम्ल है। अम्ल की क्षारकता, जो अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं आसानी से, वो उसकी क्षारकता कहलाती है। मैंने बताया था अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उसकी अम्ल की क्षारकता कहलाती है। अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ही अम्ल की क्षारकता कहलाती है। ये मैंने कल बताया था। जैसे HCl है, इसमें कितने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहे हैं? एक हो रहे हैं, इसलिए एक क्षारी होगी। HNO3 एक क्षारी। जैसे हम कह रहे CH3 COOH, ये भी एक क्षारी है, क्योंकि CH3 COO H+ है, तो एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित। ये सब कैसे एक क्षारी है। अगर दो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते हैं तो वो द्वि क्षारी कहलाएंगे। अगर तीन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते हैं तो वो तीन क्षारी कहलाते हैं। जैसे H2SO4 सब पूरे काम, इसमें 2HSO4 ये भी 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहे हैं, तो ये 2 क्षारी होगा। क्या क्षारी होगा? 2 क्षारी होते हैं। और H3PO4 3 क्षारी होगा। ये हम कल लिखवा चुके हैं, सब पता। आज बता रहे क्षारक व क्षार। क्षारक व क्षार। वियौगिक जो जलीय विलयन में ऑक्साइड आयन OH देते हैं। आयन के अतिरिक्त आयन OH
ऋण आयन नहीं देते हैं। क्षारक कहलाते हैं। पेयौगिक जो जलीय क्रिया में आयत्रा ऑक्सीजन आयन OH आयन देते हैं, आयत्रा ऑक्सीजन आयन OH आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH and plus OH ये क्षारक होते हैं। NH4 OH NH4 plus OH इसमें OH ऋण आयन देते हैं वो सब क्षारक कहलाते हैं, और किसमें H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। H प्लस आयन दे रहे हैं तो वो अम्ल हो जाएंगे पदार्थ, और जो पदार्थ OH ऋण आयन देंगे वो सब क्षारक कहलाते हैं। इसी के नीचे लिखेंगे जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी जल योजित हो जाते हैं। जल योजित हो जाते हैं। जल योजित हो जल से क्रिया कर लेते हैं। और वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन जल योजित हो जाते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं, वो क्षारक क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH क्षारक भी है, लेकिन ये क्षारक कैसा है? ये जल में घुलनशील है, जल में घुल जाता है, इसलिए क्षार भी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार भी कहलाता है। NOH KOH जैसे कि आप देखिए हम एक नोट कर लीजिए, सभी क्षारक नहीं होते हैं। सभी क्षारक होते हैं। सभी भाई जो क्षारक होंगे, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। इसलिए सभी क्षारक होते हैं। सभी क्षारक होते हैं, क्षारक होते हैं, परंतु सभी
क्षारक क्षार नहीं होते, नहीं होते, क्योंकि कुछ क्षारक जल में घुल जाएंगे और कुछ क्षारक जल में नहीं घुलेंगे। तो क्षारक जल में घुल जाएंगे वो क्षार कहलाते, क्षार कहते हैं, लेकिन जो क्षारक जल में नहीं घुलेंगे वो क्षार नहीं कहलाते। इसलिए सभी क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये ध्यान करने नहीं, ये क्षार और क्षार आ जाते हैं। स्टॉप कर रहे हैं। क्षारक की अम्लता, किसी क्षारक भाई अम्ल की अम्लता कार्य की हमने, अब एक क्षारक की अम्लता, किसी क्षारक की अम्लता उसके एक अणु में एक अणु में उपस्थित अम्ल द्वारा विस्थापनशील अम्ल द्वारा विस्थापनशील आइक्रा आयनों की संख्या होती है, आयनों की संख्या होती है। जैसे NaOH, KOH, NH4OH की अम्लता एक है, एक। दूसरे नंबर पे CaOH का ऑक्साइड दूसरा बचना NgOH का ऑक्साइड की अम्लता 2 है। FeOH का ऑक्साइड AlOH का ऑक्साइड की अम्लता 3 है। तो इसकी 3 है, यानी कि क्षार की अम्लता, किसी क्षारक की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित अम्ल द्वारा विस्थापनशील आइक्रा ऑक्साइड यानी OH नो की संख्या होती है। NOH, KOH, NH4OH की अम्लता 1 है, क्योंकि इसमें देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं NaOH का करोगे तो NaOH तो इनमें OH मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, क्षारक होगा, ठीक है। और इसकी अम्लता कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इसमें एक OH आयन विस्थापित हो रहा है। इसमें OH का और इसमें सब में एक KOH है, सब में एक होगा KOH, फिर
के ऋणायन प्लस OH ऋणायन, इसकी अम्लता A होगी। इसी तरह से ये OH ऑर्थोराइज, इसमें OH 2 है, इसकी अम्लता 2 होगी। इसमें देखिए 2 लगा है तो 2 है। इसमें OH 3 का लगा है, 3 लगा है, तो अम्लता इसकी कितनी होगी? 3 होगी। क्षारक है तो इसकी अम्लता क्या होगी? 3 होगी, इसकी भी 3 होगी। इसको करके लिखेंगे, इसकी अम्लता 3 लिखेंगे। तो किसमें कितने OH ऋण आयन विस्थापनशील होते हैं, वो उसकी अम्लता कहलाती है। ये परिभाषा नहीं समझ में आ रहा था। और मैंने बताया था सभी क्षारक नहीं होते, क्योंकि क्षारक का एक विशेष भाग क्षार होता है। क्षारक का एक विशेष भाग क्षार होता है, यानी कि अतः हम जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्षार और क्षारक और अम्लता में बता दिया।